जिहादियों को बांग्लादेश सरकार गोली मारो मुल्लों को, गोली मारो सालों को बांग्लादेश भिवानी से। अभी आप देख रहे होंगे पिछले काफ़ी दिनों से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार हो रहा है। सरेआम हिंदू युवाओं को फांसी पर लटका करके आग कर करके मारा जा रहा है। और कल की घटना है, 2 हिंदू परिवारों को घर में बंद कर करके ताला लगा करके और पेट्रोल छिड़क के उनके मकान पे आग लगा दी। वो बेचारे किसी तरह से बच के वहाँ से भाग निकले हैं। आप पूरे देश के अंदर विश्व हिंदू परिषद 3 दिन से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की जान मान की रक्षा की जाए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदू बांग्लादेश के अंदर जो 30% था आज 10% रह गया है और आने वाले समय में पाकिस्तान की तरह से 1% हो जाएगा और अफगानिस्तान की तरह से शून्य भी हो सकता है। अभी हम सरकार से मांग करेंगे कि जो बांग्लादेश में हिंदू परिवार हैं, जो बहन बेटियाँ हैं, जिन पर जिहादी लगातार अत्याचार कर रहे हैं, यूनुस सरकार लगातार अत्याचार कर रही है, कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, उनकी सुरक्षा की जाए। नहीं तो हमारे देश के अंदर जो बजरंग दल का कार्यकर्ता है, अगर वो उग्र हो गया तो स्थिति नहीं संभलेगी। जितने भी यहाँ बांग्लादेशी इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अवैध रूप से रह रहे हैं, सभी को निकाल बाहर किया जाएगा। खास करके भिवानी में किसी बांग्लादेशी को नहीं रहने देंगे। उनको किसी भी तरीके से निकालना पड़े, हम उनको बाहर निकालेंगे, क्योंकि जब वो हमारे भाइयों पर वहाँ अत्याचार कर रहे हैं तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होगी। तो इसके साथ साथ किसका आज पुतला फूका गया है और किस तरह से जो आगामी रूपरेखा रहने वाली ये जो पुतला फूका गया है, ये यूनिस सरकार का पुतला फूका गया है। वहाँ पर चुनाव करवाने के लिए यूनिस को बैठाया था। हम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से भी मांग करते हैं कि वो मानवाधिकार आयोग अब कहाँ है। जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, यूएनओ भी आवाज़ नहीं उठा रहा। हम उनसे भी मांग करते हैं कि देखिए, ये किसी देश का मामला नहीं है, खाली हिंदुओं का मामला नहीं है, ये जिहादी सभी देशों के अंदर ऐसे ही कर रहे हैं। इसलिए इन पर लगाम लगाई जाए और जो तत्काल कार्रवाई बनती है बांग्लादेश सरकार के खिलाफ दबाव बना के वो कार्रवाई करें। आगे क्या कदम उठाए जाएंगे अगर कार्रवाई? अगर सरकार इस बात से विश्व बिरादरी और सरकार नहीं चेती तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पूरे देश के अंदर आंदोलन करेगा और अपने अनुसार कार्रवाई करेगा। जैसा कि आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, माननीय जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि बांग्लादेश में किस तरह से हमारे भाई को क्रूरता के साथ मारा गया। तो मैं जितने मेरे यहाँ पर भाई इकट्ठे हुए हैं, पहले तो संगठन के माध्यम से मैं इन सभी भाइयों से आग्रह करता हूँ, जहाँ कहीं भी आपको बांग्लादेशी, रोहिंग्या या कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष दिखाई दे जो हमारे धर्म के खिलाफ और जो हमारे धर्म के विपरीत कार्य करता हो, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को सूचना दे। दूसरा, हमने सरकार से भी यही मांग की है, लगातार आप देख रहे हो विश्व हिंदू परिषद हर जगह प्रदर्शन कर रहा है और इसलिए प्रदर्शन कर रहा है कि जो ये हमारे जितने हिंदू भाइयों की रक्षा सरकार करे, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अगर रोड से सीधा उग्र प्रदर्शन पर आ गया तो हमें एक को नहीं छोड़ेगा। क्या संदेश देना चाहोगे गोपाल जी आम जनता को? हम जो है आम पब्लिक के उसको संदेश तो क्या निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के। मैं एक विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते आप सभी से निवेदन करता हूँ कि यह जागो, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। कुछ भाई जो है बता रहे थे, ये बोल देते हैं कि यहाँ पे हिंदू खतरे में कैसे है। हिंदू जब ये 30% हो जाएंगे अपने आप आपको पता लग जाएगा कि हिंदू खतरे में कैसे है। और हमारे पास काफी रिपोर्टें आती हैं, हम जो साझा नहीं कर सकते हैं,
जहाँ पर मुस्लिम संख्या बढ़ रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, आसपास दो गाँव में संख्या ऐसी है जहाँ संख्या बढ़ी है, वहाँ उन्होंने व्हाट्सएप बनाकर और हिंदू नाम लिखकर और हमारी बहन बेटियों के साथ चैटिंग करना आरंभ कर दिया है। तो सोच के देखो भिवानी में कितना बड़ा कार्य चल रहा है, जिहादी नाम क्यों नहीं ले भाई, समझ लो नाम लेने में अनवाद का काम बसा दिया। और मतलब भारत का ये लड़का है, कितवाना रहा या मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप अभी भी समय है, हम ये नहीं कहते आप विश्व शासन का नाम काटेंगे। संगठन में आइए और देखिए हिंदू संगठन में कहाँ जातिवाद होता है। आप जातिवाद की बात करे थे, जातिवाद कुछ नहीं है, जातिवाद एक छावा है। संगठन में आओ और ये जितनी सेनाएं हैं उन सेनाओं को छोड़कर आप धर्म की सेना में आओ। हमारी हिंदुओं की थोड़ी छोटी मानसिकता है, हम थोड़े से किराए के चक्कर में अपने खाली प्लाट, दुकान, मकान इन लोगों को दे रहे हैं और इनको पता ही नहीं है जहाँ ये 10-20 घर हो जाते हैं जिस कॉलोनी में, उस कॉलोनी की कीमत गिर जाती है। हिंदू वहाँ से छोड़ छोड़ के भागना शुरू कर देता है। इन लोगों का लक्ष्य भी यही होता है कि किसी बढ़िया कॉलोनी में, पास कॉलोनी में एक तो मकान किराए पे ले ले, फिर वहाँ खरीद ले, पता लोग बेच जाते हैं जो बाहर रहते हैं और फिर इनके 1 घर हो गया, 2 घर हो गया, 3 घर हो गया। ये पूरे देश के अंदर सिस्टम ये चल रहा है। जब इनके 4-5 घर जितने भी हो गए ना, मैं गारंटी से देता हूँ हिंदू वहाँ नहीं रहेगा। वो अपने मकानों ने पूरे दामों में बेच करके बाहर निकल के जाएगा और ये लोग उनके मकानों पे कब्जा करेंगे। ये पूरे देश की हकीकत है। दिल्ली में कितने एरिया बताऊँ आपको ऐसे जहाँ ये घटना घटी है, ये लोग बिना आराम कर देते हैं। आप लोग सड़क में बैठे हो, जब इनकी संख्या 20-25% के आसपास हो जाएगी, आप बाहर आके दिखाओ, तब मानेंगे हम। अभी हिंदुओं का खतरा कैसे है? खतरा है केरल में, बंगाल में, तमिलनाडु में, आसाम में, ये अपना क्या है जम्मू कश्मीर में। वहां जाके देखिए आप, आ रही है, तब पता चलेगा ना खतरा कैसे है। आप बैठे हैं यहाँ, शांत बैठे हैं, यहाँ संगठन है सुरक्षा के लिए, वो कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं आपको पता नहीं है। जबकि आपके आसपास 20-20 परिवार इनके बस जाएंगे ना, तब आप उनके बीच में रह के दिखाओ। प्रवचन देने से क्या होता है?